हेलो। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके 2020 से। क्वेश्चन ये अधिकतम रिपीट होता है और इस चैप्टर का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अंदर क्या है, एक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके दो पार्ट्स हैं SN1 और SN2। तो इनको आपके एग्जाम में जब पूछा जाता है तो लिखा जाता है एक्सप्लेन SN2 या फिर एक्सप्लेन SN1 रिएक्शन, ठीक है। और 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो उसमें आपको ऐसा नहीं है कि आप 2-2 पेज भर दो। देखो यहां बात हो रही है आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन की। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप उसकी रिएक्शन लिख दो, उसकी मैकेनिज्म लिख दो और उसके बारे में थोड़ी बहुत और बातें बता दो। ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए आप पूरा डेप्थ में जाकर के इसके लिए बात करो आप, नहीं, ऐसा नहीं है। हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हम ज़्यादा डेप्थ में जाके बात नहीं करेंगे, हम सिंपल इसके मेन कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं SN2 रिएक्शन। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, भाई इसका मतलब है कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को आकर के सब्स्टिट्यूट कर देगा। जैसे मान के चलो मैंने एक एल्किल हैलाइड लिया और इसकी रिएक्शन किसी एक न्यूक्लियोफाइल से करवाई, तो क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहां पे देखो ना x किसकी फॉर्म में, x- की फॉर्म में। अरे जनरल सी बात है भाई, R+ और x-, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है और ये भी किसकी तरह वर्क करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अभी फिलहाल में ये लिविंग ग्रुप है, बट दोनों एक्ट लाइक एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा और बना लेगा RNU और X, ठीक है। अलग हो जाएगा ये X मतलब जाने वाला, लिविंग ग्रुप। तो ये थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के चलो मैंने लिया RCl प्लस, इसकी रिएक्शन करवा दी हमने KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ, ठीक है। तो क्या होगा भाई, R+Cl- K+Cl- तो RCN प्लस KCl। और इसको और एक्सप्लेन कर दें, CH3Cl KCN के साथ रिएक्शन करवाई, CH3Cn प्लस KCl। यह है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन जनरली होता क्या है इसके अंदर कि ये 2 तरीके से वर्क करने लग गए। इसमें हुआ क्या कि ये तो 1 डिग्री था, लेकिन मान के चलो 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आ जाता है, तो क्या इसी तरीके से रिएक्शन होगी, नहीं। तो फिर ये 2 टाइप से बंट जाती है इसके रेट पे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स के अकॉर्डिंग, रेट के अकॉर्डिंग ये 2 टाइप से डिवाइड हो जाते हैं, एक SN1 और एक SN2। ज्यादा डेप्थ में बात नहीं करेंगे, हम सिंपल बात करेंगे, ठीक है। देखो हम पहले बात कर लेते हैं SN2 रिएक्शन की। SN2 कौन सी रिएक्शन है, SN2 न्यूक्लियो बाइमॉलिक्यूलर है। पहली बात तो ये फर्स्ट बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इट कंप्लीट्स इन 1 स्टेप, ठीक है। देयर is in transition state, there is a transition state formed। यहां पे एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड होती है। ट्रांजिशन स्टेट, चलो यहां लिख देता हूं, इन दिस ट्रांजिशन स्टेट
कार्बन हैज पेंटावेलेंट वैलेंसी, कि भाई कार्बन की यहां पे 5 वैलेंसी हो जाती है, और रेट डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट। ठीक है, रेट डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट Rx एंड nucleophile. So this is bimolecular reaction. Rate is proportional to आपका Rx और आप साथ में ले लो न्यूक्लियोफाइल, दोनों भाई दोनों एक साथ रिएक्शन कर रहे हैं यहां पे। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। मैंने मेन पॉइंट लिख दिए हैं आपके, Rx और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यही स्लो स्टेप होगी और इसी में रेट डिटरमाइनिंग, दिस इज द रेट, मार्कर खत्म, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शन की। रिएक्शन की बात कर लेते हैं। देखो कुछ नहीं है, आपने लिया CH3X प्लस न्यूक्लियोफाइल उठाया, इसकी रिएक्शन करवाई, अब ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। अब बात समझने की है कि ये तो ठीक है कि बनने के लिए क्या करना है, CH3X CH3NU माइनस प्लस X माइनस चला गया, ये तो रिएक्शन ठीक है। ये मार्कर को क्या हो गया भाई, हाँ अब ठीक है भाई, ये तो ठीक है। मैं लिख देता हूं फिर से। सबसे पहले क्या हुआ, पूरी एक स्टेप में क्लियर हो जाएगी ये, CH3X NU माइनस ने आके अटैक किया, बन गया आपका CH3NU और X माइनस। ठीक है, होगा कैसे, देखो हुआ कैसे कि ये SN2 आने की जरूरत क्या पड़ी, नीड क्या पड़ी, नीड ये पड़ी कि ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। 1 डिग्री कैसे है, देखो मैं यहां मैकेनिज्म दे देता हूं। 1 डिग्री कैसे है, HCH और X, अरे 1 डिग्री तो है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हो आप न्यूक्लियोफाइल से। अब एक बात बताओ, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो मतलब ये X माइनस अब जाएगा, एक मतलब जाएगा नहीं, उसी में हो रहा है ये। जैसे ही C और X बॉन्ड वीक पड़ेगा तो होगा क्या कि यहां पे कार्बोकैटायन 1 डिग्री बन रहा होगा, अंदर ही हो रहा है ये सब कुछ 1 डिग्री, और 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज अनस्टेबल, तो करे क्या, इसके लिए SN2 की जरूरत पड़ गई। तो करना कुछ नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल आकर के कहां से अटैक करे, ये प्रश्न ज्यादा है। तो देखो यहां भी न्यूक्लियोफाइल है, अरे X माइनस, यहां भी न्यूक्लियोफाइल है। अगर मान लो ये न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करता है तो जाने वाला और आने वाला एक ही तरफ हो रहा है प्रोसेस भाई, X माइनस जाने वाला और न्यूक्लियोफाइल आने वाला अटैक, दोनों एक तरफ हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसको जगह क्या चाहिए कि कम से कम छोटे से छोटे स्टेरिक एंड्रेंस, कम से कम छोटे छोटे समूह मिलने चाहिए, छोटे छोटे ग्रुप्स मिलने चाहिए बाहर की तरफ। तो ये यहां से अटैक न करके ये अटैक कहां से करता है, बैक साइड अटैक करता है भैया। कहां से अटैक करता है, बैक साइड। अब बैक साइड अटैक करेगा तो होगा क्या, इन्वर्जन हो जाएगा। होगा क्या, इन्वर्जन, NuCH और ये क्या पड़ गया आपका, V। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इसे बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। और इसके बाद में ये X माइनस चला जाएगा, NuCH
और H और X माइनस चला गया। ये है भैया आपकी बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपके 12th क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। देखो बात ये है कि हुआ क्या, पहला तो बैक साइड अटैक हुआ क्या, न्यूक्लियोफाइल, यहां लिख देता हूं, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन बैक साइड, अटैक्स बैक साइड ऑन कार्बन एटम। उसकी वजह से हुआ क्या, वॉल्डन इन्वर्जन। देयर इज वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन का मतलब होता है कि कंपाउंड पूरा घूम गया, बदल गया। ठीक है, तो ये थी आपकी SN2 रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे SN1 रिएक्शन की। थैंक यू सो मच।